आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की पूरक पुस्तक कृतिका में संकलित बड़ी ही रोचक कहानी माता का आंचल लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक श्री शिव पूजन सहाय हैं। माता का आंचल उनके उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। बच्चों, यह पाठ आत्मकथात्मक एवं संस्मरण शैली में लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन का चित्रण किया है। साथ ही माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन और ग्रामीण जीवन का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है। बच्चों, आप इस पाठ के माध्यम से जान पाएंगे कि आज के बच्चों की दुनिया, उनके खेल, मनोरंजन के साधन पहले के बच्चों से कितने भिन्न हैं। आपके लिए ये जानना रोचक होगा कि टीवी, इंटरनेट और मोबाइल के बिना पहले के समय में वे भी गाँव में जीवन कैसा हुआ करता था। बच्चे कौन से खेल खेला करते थे। माता का आंचल कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। एक भोलानाथ, जो लेखक का बचपन का नाम है, दूसरा पात्र पिता और तीसरा माता का। भोलानाथ के मित्र और मास्टर जी इत्यादि और भी छोटे बड़े पात्र हैं। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस पंक्ति से पाठ का आरंभ होता है, जिसका अर्थ है कि जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं वहाँ उमंग और उत्साह होता है, और जहाँ वृद्ध एकत्र होते हैं वहाँ रुपए पैसे लाभ हानि की बातें होती हैं। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी उन्हें भोलानाथ बुलाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके बाल शिवजी की जटाओं के समान लंबे थे और माथे पर पिताजी हवन की राख यानी भभूत से त्रिपुंड यानी शिव जी के तिलक के समान तिलक लगा देते थे, जिससे वे बम भोला बन जाते थे। भोलानाथ का अपनी माता से नाता दूध पीने तक ही था। पिता के साथ ही वे सोते, उनके साथ ही लगे रहते। पिता को भोलानाथ बाबूजी कहता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो वह आईने में अपना चेहरा देखता रहता। पिता जब उसे देखते तो वो लजा जाता। अब देखिए बाबूजी की रोचक दिनचर्या। पूजा पाठ करने के बाद वे 1000 बार अपनी रामनामा बही में लिखते। बही का मतलब होता है बच्चों हिसाब किताब की पुस्तिका, और रामनामा बही मतलब पुस्तिका जिसमें राम नाम लिखा जाता है। आज भी लोग लिखते हैं। जब तक एक पुस्तिका भर जाती है तो वे दूसरी में लिखने लगते हैं। जैसे पासबुक होती है ना बच्चों, जिसमें हिसाब किताब रहता है कि बैंक से कितनी बार धन निकाला और जमा कराया, वैसे ही राम का नाम कितनी बार आपने जपा, इसका विवरण होता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, ईश्वर का नाम जपने का एक तरीका है यह। हाँ, तो बाबूजी 1000 बार राम नाम लिखते और फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन्हें ले जाकर वे गंगा जी में मछलियों को खिलाते, और भोलानाथ महाशय उनके कंधे पर विराजमान होकर मज़े लेते। बच्चों, जैसे पापा लोग बच्चों के साथ डिशुम डिशुम करते हैं ना, वैसे ही बाबूजी भी भोलानाथ से कुश्ती भी लड़ते और खुद हारने का नाटक करते, और फिर उतान पड़ जाते यानी पीठ के बल लेट जाते। फिर उनके सीने पर चढ़कर भोलानाथ उनकी मूछें उखाड़ता तो उसके हाथों में मूछें छुड़ाकर हाथों को चूम लेते। वे कभी भोलानाथ के बाएं गाल पर खट्टा और दाहिने गाल पर मीठा चुम्मा लेने लगते, तो कभी दाढ़ी या मूछ भोलानाथ के गालों पर गड़ा देते थे। फिर तो भोलानाथ झुंझलाकर उनकी मूछें जब नोचने लगता तो बाबूजी रोने का नाटक करते, और बस भोलानाथ को खिलखिलाकर हंसने का मौका मिल जाता। हंसते खेलते जब घर लौटते तो चौके में यानी रसोई में बाबूजी के साथ खाना खाने बैठते। फिर वे अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। बच्चों, गोरस यानी गाय का दूध या दही, भात यानी चावल, और फूल का कटोरा मतलब बच्चों फूल एक धातु का नाम है जो तांबे यानी कॉपर और जस्ते यानी जिंक के मिश्रण से बनता है। पहले स्टील का प्रयोग इतना अधिक नहीं होता था। लोग फूल के थाली, लोटा, ग्लास इत्यादि इस्तेमाल करते थे। फूल की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अधिक होती है और हमारे पूर्वज ये बात जानते थे।
हाँ, तो भोलानाथ को जब बाबूजी दूध चावल या दही चावल मिलाकर खिलाते और भोलानाथ अफर जाते यानी पेट भर जाता उनका, तो माँ थोड़ा और खिलाना चाहती। और जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ऐसा कहकर स्वयं भी भोलानाथ को खिलाने लगती। माँ को लगता था कि पिता बच्चे को खिलाना नहीं जानते। फिर माँ दही बात के कौर बनाकर किसी को तोता, किसी को मैना या कबूतर, हंस, मोर आदि नाम दे देती। फिर यह कहकर खिलाती कि खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। और भोलानाथ ठहरे भोले, सो वे बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते और खेलने निकल जाते। खेलते हुए भोलानाथ को बड़ी मुश्किल से कभी माँ पकड़ लेती और एक चुल्लू भरकर सरसों का तेल डालकर बालों को तेल से सराबोर कर देती। फिर नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगा देती, जिससे भोलानाथ को नजर ना लगे। क्योंकि भोलानाथ के बाल बड़े थे, इसलिए चोटी भी बना देती और उसमें फूल वाला गोल गोल लट्टू बांध देती। कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी माँ। और भोलानाथ इतनी कठिन साज सज्जा से गुजरने के बाद सिसकने लगते और बाबूजी की गोद में आ जाते। और जैसे ही अपनी मित्र मंडली को देखते, सिसकना भूलकर खेलने लग जाते। तो ये तो थी बाबूजी के साथ भोलानाथ की नज़दीकी। अब बारी आती है भोलानाथ के खेलों की। लेखक ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है उस समय के खेलों का। घर के बाहर के हिस्से में चबूतरा था। उसका कोना नाटक घर यानी ऑडिटोरियम बनता। बाबूजी की नहाने की चौकी के चारों कोनों पर सरकंडे के खंभे बनाए जाते। उस पर कागज़ का तंबू तान दिया जाता। मिठाई की दुकान बन जाती। मिट्टी के ढेलों को लड्डू, पत्तों को पूरी कचौरी मान लेते। गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे घड़े के टुकड़ों को बताशे मान लिया जाता। बच्चे ही दुकानदार होते और बच्चे ही खरीदार। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान को बढ़ा देते। बच्चों, दुकान के बंद करने को बढ़ाना कहा जाता है। जो वस्तुएं जीवन की प्रतीक होती हैं या जिन पर जीवन टिका होता है, उनके लिए बंद करना शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी प्रकार दीपक जीवन का प्रतीक है, इसलिए उसे बुझाते नहीं, बढ़ाते हैं। दुकान जीविका से जुड़ी है, इसलिए उसे भी बंद नहीं करते, बढ़ाते हैं। एक और खेल खेलते भोलानाथ। धूल की मेड़ की दीवार बनाकर घास फूस के तिनकों की छत बनाते। नीम की डंडी को तोड़कर उससे दांत साफ किए जाते थे। गांव में टूथब्रश तो होते नहीं थे, उसी से दांत साफ किए जाते थे, तो उसे ही दातुन कहते हैं। दातुन के खंभे, खाली माचिस के दरवाजे, टूटे घड़े का ऊपरी भाग चूल्हा चक्की बनती। मिट्टी के दियों को कढ़ाई बनाते। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी को कलछी बनाते। बच्चों, लंबी डंडी और छोटे मुंह वाली चम्मच होती है, आपने देखा होगा। पूजा आरंभ करने से पहले जल को हथेली में लेकर मुंह तक ले जाते हैं, फिर सिर पर चुलाते हैं। इसे ही आचमन करना कहते हैं। जिस चम्मच नुमा वस्तु से आचमन करते हैं वे आचमनी कहलाती है। उसे ही भोलानाथ कलछी बनाते। पानी का घी, धूल के पिसान यानी अनाज, बालू की चीनी से ज्योनार यानी भोज तैयार होता। और जब जमीन पर लाइन से खाने बैठते, तभी बाबूजी भी आकर बैठ जाते। और फिर क्या था, सारे बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग खड़े होते। तीसरा खेल बारात का होता। जब कनस्तर यानी टीन का चौकोर डिब्बा बजाने के काम में आता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाते। बच्चों, आपने आम तो खूब खाए होंगे। उसकी गुठली को जब पानी और मिट्टी का संपर्क मिलता है तो उससे वो अंकुरित होने लगती है। इसे ही घिसकर जब बजाया जाता है, फूल जाती है, अंकुरित हो जाती है तो फूल जाती है। तो जब उसे ही घिसकर बजाया जाता है तो बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है उसमें से, तो उसकी शहनाई बनाते। भोलानाथ समधी यानी दूल्हे का पिता बनकर बकरे पर सवार होकर दरवाजे तक पहुँचते। आंगन को आम और केले की टहनियों से सजाया जाता। कुल्हड़ का कलश लगाया जाता। छोटी सी चारपाई पर पर्दा डालकर एक बच्चे को दुल्हन बनाकर उसमें बिठा देते। और फिर जैसे ही बाबूजी पर्दा हटाकर दुल्हन को देखने लगते तो बच्चे हंसकर भाग जाते। उस समय ना तो पढ़ाई का कोई बोझ था और ना ही कोई चिंता। भोलानाथ को बस खेलना ही खेलना था। ये खेल ऐसे थे जिनसे बच्चों का व्यावहारिक ज्ञान तेज होता था। भोलानाथ खेती का खेल भी खेलते थे। बीज बोते, चबूतरे को खेत मानकर उसे जोतते और बीज बोया जाता था। हाथों हाथ फसल तैयार हो जाती। फसल काटते समय गाना भी गाते।
ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची नीची क्यारी को बोया और उसमें जो भी उपज हुई वह हमारी हुई। मिट्टी के कटोरे का सूप बनाते। बच्चों, सूप सरकंडे से बनी वस्तु होती है जिससे गेहूं और अनाज इत्यादि साफ किया जाता है। मिट्टी के दिए का तराजू बनाकर उपज को तौलते। फिर जैसे ही बाबूजी पूछते कि कैसी रही इस साल की खेती, तो सभी बच्चे भाग जाते। बच्चों को ये खेल देखकर बटोही यानी यात्री कुछ देर रुककर उनका खेल अवश्य देखते थे। जब भी भोलानाथ और बच्चे ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के समूह को देखते तो चिल्लाकर गाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। बच्चों, ये तुकबंदी है जो चिढ़ाने के लिए या हंसी मजाक के लिए बच्चे गाते थे, और ज़रूरी नहीं कि पहली पंक्ति का अर्थ दूसरी पंक्ति से मैच करे। ये ऐसे ही तुकबंदी मिलाई जाती है। ददरी जहाँ मेला लगता है, सातू यानी सत्तू, पिसान यानी पिसा हुआ अनाज, और मोटरी का अर्थ है गठरी। एक बार बड़ी मज़ेदार घटना हुई। भोलानाथ और उसके मित्र दूल्हे के साथ जाती हुई पालकी को देखकर चिल्लाने लगे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। रहरी यानी अरहर, कनिया गोद में यानी डोली में, मेहरी पत्नी। अरहर की दाल जितनी पुरानी हो अच्छी होती है, लेकिन डोली में तो मेरी पत्नी है। और दुर्भाग्य से दूल्हा अधिक उम्र का था, सो उसने उन्हें दूर तक दौड़ा लिया। दूसरी घटना। बच्चों, आंधी का आम से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जब आंधी आती तो बच्चे निकल पड़ते आम के बाग में आम बीनने के लिए, और वहाँ खूब आम खाते। एक बार जोर की आंधी आई। काले काले बादल आसमान में गरजने लगे, बिजली भी कौंधने लगी और बच्चे गाने लगे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी वो सोच रहे थे कि ये गाना गाएंगे तो बारिश रुक जाएगी। इसका मतलब हुआ, एक पैसे की लाई बाजार में फैला दी और वर्षा बिला गई यानी बंद हो गई। लेकिन उस दिन वर्षा नहीं रुकी। बच्चों ने पेड़ों के नीचे शरण ली। जब वर्षा रुकी तो तमाम बिच्छू निकल आए। बच्चे डरकर भागे। बीच रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी कौन? एक वृद्ध व्यक्ति जो समझ जिन्हें कम आता था। सो भोलानाथ का एक ढीठ मित्र बैजू उन्हें चिढ़ाने लगा। फिर क्या था, सारे बच्चे चिल्लाने लगे, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। उन्होंने तो दौड़ा लिया बच्चों को, लेकिन बच्चे उन्हें कहाँ मिलने वाले थे। सो सीधे पाठशाला पहुंच गए शिकायत लेकर। वहां से गुरुजी ने 4 लड़के भेजे बैजू और बच्चों को पकड़ने के लिए। अब बैजू तो मौके से भाग निकला और भोलानाथ पकड़ में आ गए। फिर गुरुजी ने उनकी जमकर खबर ली। बाबूजी ने जब सारा हाल सुना तो पाठशाला पहुंचे और गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें यानी भोलानाथ को घर ले आए। राह में साथियों का झुंड मिल गया। भोलानाथ अपना रोना भूलकर साथियों के साथ नाचने गाने लगे। तो पहले तो बच्चे खेत में दाना चुगती चिड़ियों को पकड़ने लगे और फिर एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। पानी पड़ते ही चूहे तो ना निकले, पर सांप जरूर निकल आया। और फिर क्या था, रोते चिल्लाते बच्चे बेतहाशा भागे। कोई मुंह के बल गिरा तो कोई पीठ के बल। भोलानाथ भी जब दौड़े तो सीधे घर में। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और माँ चावल साफ कर रही थी। पिता के पुकारने पर भी भोलानाथ ने सुना नहीं और माँ की गोद में ही शरण ली। माँ के आंचल में छिप गए। माँ तो डर गई, कभी भोलानाथ को पुचकारती तो कभी कारण पूछती। माँ ने घावों पर हल्दी लगा दी। भोलानाथ तो डर से कांप रहे थे। बाबूजी ने दौड़कर भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। उसे तो वहीं प्रेम और शांति मिल रही थी। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि बच्चा पिता के निकट चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब मुसीबत आती है या चोट लगती है, जब बच्चा बीमार होता है, तो माँ की ही याद आती है। माँ के आंचल में ही उसे सुरक्षा महसूस होती है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नोत्तर के लिंक हैं आपकी मदद के लिए, और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।